आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रवैया भाई, अगर हम समझ सके रवैये की शक्ति, यदि आप जाने की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग आपसे छीन सकते हैं, पर आपका रवैया बस आपका रहेगा हमेशा के लिए। कुछ लोगों का दिन खराब जाता है और फिर ये बन जाता है एक बुरा सप्ताह, और फिर ये बदल जाता है एक बुरे महीने में, फिर ये बदल जाता है बुरे साल में। और लाखों लोग हैं जो साल के अंत के करीब करीब दिसंबर 1 तक कह रहे होते हैं मुझे बहुत खुशी होगी जब ये साल खत्म होगा। क्या आप जानते हैं ये कितनी त्रासदी है कि जीवन व्यर्थ गवाया जा रहा है। मेरा मतलब सचमुच कितनी दुखद जीवन यात्रा है। चलो आज इस कॉन्फ्रेंस में फैसला करें कि हम अपने आसपास की चीजों को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखने देंगे। ये सप्ताहांत हमारा एक बड़ा फैसला होगा, और वे जो टीवी देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ये फैसला लें। मेरे लिए समय आ गया है कि अपने आसपास की चीजों को अपने ऊपर नियंत्रण ना करने दूं, क्योंकि एक मसीह के रूप में मेरे भीतर मसीह है, और वो जो मेरे भीतर है कहीं ज्यादा महान है उससे जो संसार में है। और वो जो मेरे भीतर है कहीं ज्यादा महान है उससे जो संसार में है। और रोमियो 8 में लिखा है, इन सब बातों में तब नहीं जब वो खत्म हो जाएंगे, पर इन बातों के बीचों बीच, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब इसका मतलब यही नहीं कि आप समस्याओं का आनंद लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको ठेस नहीं पहुंचेगी या आपको कुछ बातों से गुजरना पड़ेगा, पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रवैया भाई, यदि हम कभी समझ सकें रवैये की शक्ति, यदि आप जाने कि बहुत सी चीजें हैं जो शायद लोग आपसे छीन सकते हैं, पर आपका रवैया बस आपका है। यदि आप बुरा रवैया नहीं रखना चाहते, कोई भी आपको बुरा रवैया नहीं रखवा सकता। जब हम यूसुफ की जीवनी पढ़ते हैं, ऐसा लगता है अगर कहीं बाइबल में कुछ छोड़ ना दिया हो कि उसने बहुत ही बढ़िया रवैया रखा जब वो 13 साल तक जेल में था किसी ऐसे काम के लिए जो उसने नहीं किया था। भाई, मैंने अपने जीवन का इतना भाग बुरे रवैये के साथ बिताया। यदि मुझे छोटी सी समस्या होती तो मैं रात भर उसे बहुत बड़ी ना बना देती। आमीन। और ये बस बुरा रवैया था, बस स्वयं के लिए अफसोस महसूस करना और अपने अंदर एक फांस रखना, और पता है दुख तो बस मैं ही हूं और किसी में इतना दुख नहीं जितना मुझे मिल रहा है। और आप जानते हैं हमें बस एक फैसला करने की जरूरत है। मैं अपने जीवन का एक और जीवन नहीं गवाऊंगी दुखी रहकर। अच्छा लगा ना? देखिए, मैं अपने पूरे हृदय से इस पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं प्रसन्न रहूं। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की पिछले सप्ताह। बस सिंपल, आज खुश रहो। यह परमेश्वर के मुंह पर मुस्कान ला देता है जब हम खुश होते हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो जानते हैं आपको खुश रहने की जरूरत है। कोई नहीं चाहता कि बच्चों के सामने आप दुखी रहें, और परमेश्वर भी हमें दुखी नहीं देखना चाहते। मेरे ख्याल से एक बात जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो यह है कि हम प्रसन्नता से उनकी सेवा करें। यही लिखा है भजन 100 में, आनंद से यहोवा की आराधना करो। यदि आप नहीं जानते अभी तक कि आपका मकसद क्या है, बस इससे शुरुआत कीजिए। खैर, मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला हूं आनंद से, और वो आपको ले जाएंगे बाकी की अच्छी चीजों की ओर। पता है असल में रवैया क्या होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर क्या आप जानते हैं सचमुच परमेश्वर हमें बहुत ही उम्दा सरल से जवाब देते हैं जो हमारे जीवन में शानदार फल लाते हैं। उनमें से कुछ है जिस पर मैं
नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं 1 मिनट बात करूंगी। जैसे हम सोचते हैं कि हम उन लोगों को माफ करें जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है, ये बहुत ही कठिन है। पर क्या आप जानते हैं कठिन क्या है? अपने जीवन भर कड़वाहट से भरे रहना। ये सचमुच भी ज्यादा होशियारी की बात नहीं है कि जब कोई हमें ठेस पहुंचाए और फिर भी हम नाराज हैं और 1 महीने के बाद दुखी हैं, और वो शायद जानते भी नहीं कि उन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, और वो बाहर मजे कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं ऐसे दुखी होकर। और परमेश्वर हमको एक सरल सा जवाब देते हैं, इससे जाने दें, इसे भूल जाओ इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, इसे झटक दो। आमीन। समय होते हैं जब मुझे स्वयं को कहना पड़ता है, पता है जॉयस, तुम्हें शायद लोगों को बहुत बार ठेस पहुंचाई और तुम्हें पता भी नहीं है। लोगों के बारे में सर्वोत्तम पर विश्वास करना जब उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई थी, बहुत ही सामर्थ्य है, क्योंकि तुरंत ही ये आपकी मदद करता है। और यह है इस बात का निचोड़, यदि उन्होंने जानबूझकर तुमसे दुर्व्यवहार किया है और परमेश्वर उन्हें उस मुकाम पर ला सकते हैं जहां वो प्रायश्चित करें, तो तुम वो करो जो तुम्हें करने की जरूरत है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उनसे निपटेंगे और वो तुम्हें फल देंगे। तो ये बहुत सरल है, बस इसे जाने दो। आप में से कुछ इन बातों को घसीटते रहे अपने साथ जो 20 साल पहले हैं। मुझे पता है, मैंने वो किया है सालों साल तक। मैं अपने माता पिता से बहुत नाराज थी और मैं अपने माता पिता से नफरत करती थी, और मैंने उन लोगों से नफरत की जिन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं इससे नाराज थी, उससे नाराज थी। आप जानते हैं क्यों मैं अभी किसी से नाराज नहीं हूं? मैं कभी भी किसी ऐसे के आसपास नहीं रही जिसका अच्छा रवैया हो। मेरे लिए बुरा रवैया रखना एक जीवन शैली थी। शायद आप किसी नेगेटिव वातावरण में पले बड़े हो और आपने अभी तक अच्छी खबर नहीं सुनी कि आप अपने रवैये पर नियंत्रण रख सकते हो, और ये बुरी बात है। अपने साथ वाले व्यक्ति को और मुड़कर कहें आपको बदलना होगा। यदि आपका दिन बुरा जा रहा है, पहली बात जिसे करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी, क्या आप तैयार हैं नंबर 1 के लिए? पहली बात जिसे करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी वो यह है, परमेश्वर के साथ वार्तालाप कीजिए। अब मैंने जानबूझकर ये नहीं कहा प्रार्थना, हालांकि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना वही है, पर इस वक्त मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हम में से कई बार लोग प्रार्थना को काफी आध्यात्मिक बना देते हैं कि जब हम कई बार बहुत ज्यादा बातें सुनते हैं तो वो इस पॉइंट तक आ सकती हैं जहां ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो मुझे पता है तुम्हें एक समस्या है, प्रार्थना करो। खैर मैं कह रही हूं चलो ये कह ले वो कह ले। खैर यदि तुम 1 मिनट लो और परमेश्वर के साथ वार्तालाप करो और बस कह सकते हैं, प्रभु आप जानते हैं इसे सचमुच मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूं कि आप मुझे दिलासा दें कि मैं बुरा दिन नहीं चाहती, सिर्फ एक बात के कारण जो हुई है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु, और मैं बातें करना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ, और मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं परेशान रहूँ और अपने काम में लगी रहूँ। अब आपने इसे दे दिया है ऐसे एकमात्र व्यक्ति को जो सचमुच आपकी मदद कर सकता है। अब मैंने कहा था परमेश्वर से वार्तालाप करो, और वार्तालाप का मतलब है बोलना और सुनना। और जानते अफसोस है भाई, मैं चर्च में थी सालों साल तक, इससे पहले कि मैंने सुना होता कि मैं परमेश्वर से सुन सकती थी। और ये कि मसीहियों के बहुत बड़े ग्रुप है जो बस यदि आप परमेश्वर से सुनने की बात करते हैं, मेरा मतलब है कि वो आपको खारिज करने के लिए तैयार है, किसी किस्म के पागल के रूप में। आप किसी से कहें कि मैंने परमेश्वर से सुना है और तुरंत ही वो आपको किसी दवा पर डालना चाहेंगे। वो सोचते हैं कि आप साइकोटिक हैं और ऐसे ही कुछ। मुझे पता नहीं कैसे कोई बाइबल पढ़ सकता है और सोच सकता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात नहीं करते।
मेरा मतलब है उन्होंने अब्राहम से बात की, उन्होंने मूसा से बात की, उन्होंने यूसुफ के साथ बात की। मेरा मतलब है उन्होंने सबसे इसहाक से बात की। मेरा मतलब है इस वंश में नीचे आते आते, और ये सब उदाहरण मैंने निकाले हैं पुरानी वाचा से, जब हम नए पर आते हैं और नए सिरे से जन्म लेते हैं, वो हमारे अंदर रह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ना केवल तुम्हारे साथ रहूंगा पर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इसलिए वाह, अब जब मैं कहती हूं परमेश्वर से वार्तालाप करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम पूरा दिन आवाजें सुनते फिरोगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं, पर मैं अवश्य ही आपसे उन विभिन्न तरीकों पर बात करना चाहूंगी जिनके द्वारा हम परमेश्वर से सुनते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो परमेश्वर से नहीं सुनते जब वे करते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं। पर सबसे पहले कुछ शास्त्र वचन आपको बताने के लिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, और वो हमसे बात करते हैं। भजन संहिता 5:3, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को तेरी प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। एक प्रार्थना, एक बलिदान, तो हमारी प्रार्थनाएं उन बलिदानों की तरह जो परमेश्वर तक पहुंचती हैं, क्योंकि आप और मैं देखते हैं और इंतजार करते हैं कि तू मेरे हृदय से बात करे। अब इससे ये और कितना ज्यादा स्पष्ट हो सकता है, पर क्या आप जानते हैं मैंने ये शब्द प्रार्थना करके नारंगी रंग से अंडरलाइन किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये अलग दिखे। मैं प्रार्थना करके, मेरे ख्याल से कभी हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए, और बस बंद करो कुछ शब्दों को फेंकना, ताकि हमें हमारी प्रार्थना मिल सके और हम अपने बारे में आत्मिक रूप से अच्छा महसूस कर सके। मैं ईमानदारी से कहूँ, आधा समय जब तक कि हम सीख नहीं लेते, हम इतना समय बिताते हैं परमेश्वर को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने शब्दों के अलंकार से। पता है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे ये सिखाने की कोशिश की और मुझे याद दिलाने की जरूरत होती है कभी कभार, जॉयस, जब तुम प्रार्थना करो मुझसे वो मांगो जो तुम्हें चाहिए, जितना तुम्हें जरूरत है, जितना हो सके कम से कम शब्दों में। और ये कठिन है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें बस बोलते रहना होगा, बोलते रहना होगा, बोलते रहना होगा, वही बात 4 बार, बार 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 बार। अपनी आवाज की टोन बदलनी होगी और हमारी वाणी का उतार चढ़ाव। आप बस इसे ट्राई करें, आप बस ये कहने का ट्राई करें कि प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पाप क्षमा करें, थैंक यू। चलो भी एक चैलेंज दे रही हूं। ओ नहीं, ये कुछ इस तरह होगा, ओ प्रभु मुझे क्षमा करे, ओ प्रभु कृपया मुझे क्षमा करे, प्रभु यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, ओ प्रभु कृपया करे। ओके सुने, क्या कभी कोई आपके पास आए, क्योंकि मेरे पास आए हैं, वो आकर मुझसे कहेंगे क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जरूर। 7 मिनट तक उनके बात करने के बाद अंत में मुझे कहना पड़ता है, क्या तुमने प्रश्न पूछा? कई बार परमेश्वर को उसी तरह हमसे व्यवहार करना चाहिए। ये ऐसे जैसे क्या सचमुच तुम्हें कुछ चाहिए? इसलिए मैं एक प्रार्थना करती हूं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको बैठना होगा और एक आउटलाइन बनाओ इससे पहले क्या प्रार्थना करो, पर मैं ये सोचती हूँ प्रार्थना इतनी सामर्थ्य है कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी उसे वैसे ही करने की जैसे वो है, और ये जानने की हम सृष्टि के सबसे सामर्थ्य प्राणी से बात कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आप जानते हैं कि फिलिपियों 4:6 में, और मैं इस पर कुछ समय बाद आऊंगी, एम्पलीफाइड बाइबल से यहां लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। एम्पलीफाइड बाइबल इससे विस्तार से इसे इस तरह कहती है, सुनिश्चित अनुरोध देखें, मुझे ये पसंद है। वो कह रहा है इस बात को
सुनिश्चित कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए और उसे स्पष्ट करो। चलो भी, क्या ये किसी की मदद कर रहा है? बस इस बात को सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। पर देखिए, हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा आत्मिक हैं यदि हम बहुत ज्यादा शब्द बोले, और मैं यहाँ कुछ लोगों से उलझना नहीं चाहती जब मैं ये कहती हूँ, पर जरूरी नहीं कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि प्रार्थना को लंबे समय तक चलना चाहिए। मैं दिन भर शायद प्रार्थना करती ही रहूं और हर बात जो मैं कहूं उसे अर्थपूर्ण बनाए रखूं, बजाय उसे करने के जो मैं सालों से करती आई हूं। कहीं खुद को एक कमरे में बंद कर लूं और शैतान पर चिल्लाऊं और परमेश्वर से 1 घंटे तक बात करने की कोशिश करूं, मैं अपना समय दर्ज करने के लिए, तो मैं बाकी सबसे इस समूह से ये कह सकती हूं, मैं 1 घंटे तक प्रार्थना करती हूं हर दिन। यदि आप मुझसे पूछे कि मैं हर दिन कितनी देर तक प्रार्थना करती हूं, तो मैं किसी भी तरह आपको ये नहीं बता सकती, मुझे कोई अंदाजा नहीं, और मुझे नहीं पता कि आपको भी होना चाहिए या नहीं। मैं बस सुबह उठकर प्रार्थना ही नहीं करना चाहती, और रात में सोने से पहले छोटी सी प्रार्थना नहीं करती हूँ, और बाकी का दिन अपने बल पर निपटाऊं। हर बार जब कोई बात जो मुझे ठेस पहुंचाती है, या मुझे परेशान करती है, या मुझ पर दबाव डालती है, या मेरे हृदय पर कोई भार होता है, या कोई चैलेंज होता है, मैं परमेश्वर से वार्तालाप करना चाहती हूँ। मैं तब तक मदद के लिए इंतजार नहीं करना चाहती जब तक मैं प्रार्थना नहीं कर लेती। मैं इसके बारे में परमेश्वर से बात करना चाहती हूँ और देखना और इंतजार करना चाहती हूँ कि वो इसका उत्तर दें। अब ये कहकर कि अनुशासन में कोई हर्ज नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। मैं बहुत अनुशासित होती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ। मैं अपने पहले कुछ घंटे परमेश्वर के साथ बिताती हूँ, क्योंकि आप सचमुच मुझे जानना नहीं चाहते जब तक वो मेरे साथ कुछ देर ना रहे हों। मुझ पर भरोसा करें, ये बेहतर होता है यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे आपसे पहले। आमीन। आप इसे बहुत से भी इसी तरह रहते हैं, आपने अभी तक इसे समझा नहीं। आमीन। और मैं परमेश्वर के साथ उस समय के प्रति बहुत अनुशासित हूं, पर वहां उस समय बहुत सी और चीजें रखी हैं। मैं अपनी डायरी में लिखती हूं, मैं परमेश्वर से बात करती हूं, मैं पढ़ती हूं, मैं और ज्यादा अपनी डायरी में लिखती हूं। कुछ देर तक मैं खामोश बैठती हूं, और फिर अगली बात जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं हर सुबह चलती हूँ बाहर, यदि मौसम अच्छा है, यदि नहीं तो ट्रेडमिल पर, और मैं प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर से बहुत बात करती हूँ। उस समय के दौरान शास्त्र वचन पर ध्यान लगाती हूँ, शास्त्र वचन स्वीकार करती हूँ। ऊंची आवाज में मेरे जीवन में अनुशासन है, पर मेरे पास सेट मात्रा में समय नहीं है जिसके बारे में मैं हर बात करती हूँ, ये सोचते हुए कि मैं किसी किस्म का कोटा परमेश्वर को दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ अपने लिए, और मैं उनसे साझा करना चाहती हूँ जिनका सौभाग्य परमेश्वर मुझे देते हैं सिखाने के लिए। मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ जीवन कैसे बिताना है। आमीन। बस परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है जब हम बिताते हैं 45 मिनट से 1 घंटे तक, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आपकी चर्च सर्विस कितनी देर चलती है, और बाकी के सप्ताह परमेश्वर की ओर कोई ध्यान नहीं देता बगैर संडे के। और ये सालों से चल रहा है, और ये नहीं जिसे देने के लिए यीशु मरे, मार्टिन लूथर ने कहा। मसीही होना बिना प्रार्थना के ऐसा ही असंभव है जैसे सांस के बिना जीवन होना। अब यदि आपकी मंशा बड़ा घर बनाने की है, आपको एक बड़ी और मजबूत बुनियाद डालनी पड़ेगी। यदि आप इमारत के बारे में कुछ भी जानते हो, पता है यदि आप एक बड़ी इमारत खड़ी करें एक छोटी और टूटी बुनियाद पर, तो ये टिकेगी नहीं। तो यदि आपकी मंशा है एक बड़ी इमारत और शानदार जिंदगी बनाने की, तो आपको एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होगी, और इससे निर्मित होना पड़ेगा और बने रहना होगा परमेश्वर के साथ। आपके रिश्ते पर और अच्छे संबंध को बनाए रखना बिना वार्तालाप के असंभव होता है। मेरा डेव का किसी किस्म का रिश्ता ना रहे यदि हम कभी बात ना करें, या फिर मैं उन पर हुक्म ना चलाऊं। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं या हम परमेश्वर पर हुक्म चला रहे हैं। हम ये समझते हैं आपको एक बातचीत करने की जरूरत है। मैं आपको कुछ बताऊंगी। एक दोस्त या जीवन साथी के
साथ या जो कुछ भी, जितना अर्थपूर्ण बातचीत आप किसी के साथ करते हैं उतना ही गहरा रिश्ता होता है। मैं बात कर रही हूँ अर्थपूर्ण बातचीत की, जहाँ आप अपने कुछ भाग साझा करते हैं इस व्यक्ति के साथ और आप उन पर भरोसा करते हैं और आप उन्हें अपने जीवन में आने देते हैं। मरकुस 1:35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो बाइबल में सारी जगह इसका सबूत है कि यीशु सबसे पहली बात उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया। अब जरा रुकिए, इससे पहले कि आप मुझे बताएं, खैर मैं सुबह उठने वाली इंसान नहीं हूं, क्या कोई कम से कम ये कह सकता है कि गुड मॉर्निंग जीसस, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरा मतलब, यदि आप इतने सोए हुए हैं और इतने बुरे मिजाज में जब आप सुबह उठते हैं तब आप ये सचमुच नहीं सोचते कि आप किसी के भी साथ बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ भी नहीं? कम से कम आप ये कहकर तो शुरुआत कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग लॉर्ड, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझे आपकी जरूरत है और हम ज्यादा बात करेंगे जब मैं जाग जाऊंगा। एक बात जो हमें परमेश्वर के साथ करनी बंद करनी है वो है दिखावा करना। और बस उनकी ओर बढ़ना धर्म के आधार पर परमेश्वर के सच्चे बने रहिए। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। मुझे तो ये दो तरफा बात लगती है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। विशेष तौर पर पहचानो मत, ज्ञान रखो और समझो। भजन संहिता 85:8 और ये बाकी की सब बातें आपको विश्वास नहीं दिलाती, तब ये वाली तो अवश्य ही दिलाएगी। मैं कान लगाए रहूंगा अपेक्षा से कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, वो जो उसके साथ धार्मिकता में खड़े हैं, हमें ये दोबारा पढ़ना होगा। भजन संहिता 85:8 में कान लगाए रहूंगा अपेक्षा से अपनी जीवन में मैं कभी दोबारा ना कहे मैं परमेश्वर से नहीं सुनता। ये मत कहिए मैं परमेश्वर से नहीं सुन सकता, मैं परमेश्वर से नहीं सुनता। कम से कम आज रात ये फैसला करें कि आप अपना इकरार बदलेंगे और आप इसे जीने लगेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। इसमें यह लिखा है, मैं परमेश्वर से बात करता हूं और वो मुझसे बात करते हैं। मैं परमेश्वर से सुनता हूं। मैं कान लगाए रहूंगा अपेक्षा से कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त है, शांति की बात कहेगा। खैर, हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकते हैं? सबसे पहले उनके वचन द्वारा। ये शायद सबसे प्रथम तरीका है जिसे हम परमेश्वर द्वारा सुनते हैं, और ये बस बाइबल पढ़ने के जरिए नहीं है, पर बाइबल का अध्ययन करने के द्वारा। तब भी जितना ज्यादा आप वचन को जानेंगे, एक बात जो पवित्र आत्मा करता है, यूहन्ना के मुताबिक कि वो बातें हम स्मरण कराता है। और बहुत बार मैं परमेश्वर से बात कर रही होती हूँ किसी बात के बारे में, पर शायद जब हम बात कर रहे हों और मैं सुन नहीं रही हूँ, बस एक शास्त्र वचन मुझे स्मरण आएगा जो मैं जानती हूँ। पता, हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है अद्भुत चीजों को साधारण से असंदर्भ में। मुझे याद है एक बार मैं प्रभु से कह रही थी, जानते हैं प्रभु, मुझे पता नहीं आप वो बातें क्यों नहीं करते। जो पहले किया करते थे, जब मैंने पहले पहल आपके साथ चलना शुरू किया, तो और आप जानते, उन्होंने मेरे हृदय से मुड़कर क्या कहा, मैं वही चीजें सारा समय करता हूं। तुम बस इसकी आदी हो गई हो। चलो भी, मैं सोचती हूँ कि आप में से कितनों के जीवनों में अद्भुत चीजें हो रही हैं। परमेश्वर आपके आसपास सब बातें करते रहें और आप एक तरह से उससे आदी हो गए हैं। आदी होना भी बुरी बात है।
हमें हमेशा परमेश्वर द्वारा अचंभित होना चाहिए। बहुत से तरीके हैं एक बुरे दिन को बदलने के लिए। एक है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखे और उस द्वारा मार्गदर्शन पाए। परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे और एक और किसी और के लिए कुछ अच्छा करें। ऐसा कुछ भी नहीं जो एक बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल नहीं सकता, बजाय किसी और के लिए अच्छा करने के। जीवन का आनंद ले। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।